इंसान हो या जानवर, जान तो सबकी बराबर होती है और सबको अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको अपने अलावा दूसरों की जान भी प्यारी होती है। तभी तो किसी को मुश्किल में देखकर वे अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर वह इंसान हो या फिर जानवर। ऐसे हर दिल वाले लोग सभी की मदद करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। इंसानियत के जज्बे से भरा हुआ हमारा यह वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद जरूर आएगा। ये क्लिप जनवरी 2022 की है, जहां अमेरिका के टेक्सास में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी घास काटने वाली मशीन के चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने इसके घर के सीसीटीवी कैमरे फुटेज की जांच की तो उन्होंने देखा कि एक चोर उनके घर के कंपाउंड में आ गया था। उसने इनकी घास काटने वाली मशीन से सबसे पहले तो इनके गार्डन की घास की कटाई की, उसके बाद वह मशीन लेकर वहां से चला गया। उसने गार्डन की घास इसलिए काट दी ताकि मशीन के मालिक को तत्काल नई मशीन न खरीदनी पड़े। जिसने भी यह क्लिप देखी उसका दिल पिघल गया। लोग ये सोचने लगे शायद यह चोर कोई बेरोजगार व्यक्ति है जिसे कोई काम नहीं मिला है, इसलिए ये चोरी करने लगा। इस चोर की पहचान मार्कस हार्वर्ड के नाम पर की गई। ये अभी तक पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन इसकी नेक दिली दुनिया के सामने जरूर आ गई। ये घटना जनवरी 2020 की है, जहां सूडान के खारतोंग शहर में रहने वाले ओस्मान सालेह नाम के एक व्यक्ति ने कुछ तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड की। यह एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं जो इन्होंने अपने शहर के कुछ जुरासिक पार्क की यह तस्वीरें इंटरनेट पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों और क्लिप्स को जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। साथ ही एनिमल लवर्स को बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि जू में बंद जानवरों से जू मैनेजमेंट पैसा तो कमाता है, लेकिन वह जानवरों के खाने पीने पर उस पैसे को खर्च नहीं करता है। इंसानियत की नजर में इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध नहीं हो सकता है। दरअसल ओस्मान ने ये जो तस्वीरें पोस्ट की हैं, उसमें जू में मौजूद शेरों की ऐसी हालत थी जिसे देखना आसान नहीं था। यह शेर न केवल हड्डियों का ढांचा बचे थे, बल्कि यह शेर बीमार भी थे, बल्कि यह बहुत भूखे भी थे। यह तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जू मैनेजमेंट की खिंचाई होने लगी और विश्व स्तर पर अपनी किरकिरी होते हुए देखकर जू मैनेजमेंट ने अपनी सफाई में कहा कि देश में आर्थिक संकट चल रहा है और इसलिए वह इन शेरों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद दुनिया भर से जो एनिमल लवर्स आगे आए, उन्होंने ओस्मान को ही डोनेशन दिया और इन शेरों के इलाज और खान पान का इंतजाम भी पूरी तरह से किया। इसके बाद ओस्मान अपनी टीम के साथ जू में पहुंचे, शेरों का इलाज किया, लेकिन दुर्भाग्य से इसी सिचुएशन से गुजरते हुए एक शेर की मौत हो गई। लेकिन शेरों की इस हालत का जिम्मेदार जू मैनेजमेंट और उनका सुपरविजन करने वाले लोग हैं। जब आप किसी जानवर को खाना नहीं खिला सकते हैं तो फिर उसे बंद करके रखने का क्या मतलब है? उसे उसकी नेचुरल क्लाइमेट में छोड़ दीजिए, कम से कम वह अपने लिए भोजन का इंतजाम तो कर ही लेगा। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक जेसीबी ड्राइवर की नेक दिली के बारे में आपका क्या कहना है, जिसने एक बाइकर को भीगने से बचाने के लिए अपनी जेसीबी का पंजा उसके सिर के ऊपर रख दिया ताकि वह पानी की बौछार से बच सके। साल 2018 की यह घटना जून महीने की है, जहां अमेरिका के फ्लोरिडा में पास्को काउंटी में कार्डी ब्लैक नाम की यह कार चोर को पकड़ा गया और उसे हथकड़ी डालकर जेल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही यह कार चोर अपनी कार से निकला तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि उस कार चोर के साथ उसका एक पालतू मंकी भी था जो किसी भी सूरत में उसके मालिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और पुलिस के पास उस मंकी से निपटने का यही तरीका था कि या तो मालिक को गिरफ्तार ही ना किया जाए या फिर बंदर को भी मालिक के साथ रहने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने दोनों में से किसी भी तरीके को नहीं अपनाया। इस बंदर को इस आदमी से अलग करके उसे फ्लोरिडा में मौजूद मंकी रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया और इस आदमी को इसकी असली जगह पर पहुंचाया। लेकिन इस बंदर का अपने मालिक के प्रति इस तरह का प्यार जिसने भी देखा वह देखता रह गया। जनवरी 2022 में रिकॉर्ड हुई ये क्लिप टर्की से आई है। टर्की के एक एरिया में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी और इस बर्फबारी के चलते लोगों ने देखा कि कुछ गधे ठंडी की वजह से अपनी जगह पर फ्रीज हो गए हैं। लोगों की नजर स्थिर हुए इन गधों पर कुछ देर और नहीं पड़ती तो शायद इनकी जान चली जाती। लोगों ने उन्हें देखा और सबसे पहले इनके खाने का इंतजाम किया। फिर वह इन गधों को यहाँ से गर्म जगह पर ले गए
वहां इनका इलाज किया गया, तब जाकर इनकी जान बचाई जा सकी। यह क्लिप अप्रैल 2022 में साइबराबाद पुलिस ने इंटरनेट पर इंसानियत के जज्बे को बढ़ाती है। एक वीडियो क्लिप अपलोड की गई जहां यह देखा जा सकता है कि एक आदमी जबरदस्त गर्मी की वजह से चलती हुई सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है। उसके आसपास से गुजरते लोग उसे देखते जा रहे हैं, मगर कोई भी रुककर उसकी मदद नहीं कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उसके पास आता है, वह रुकता है और सबसे पहले उसके हाथ पैर मलने की कोशिश करता है। उसके बाद वह उसे उठाने की कोशिश करता है। उसे देखकर दूसरे लोग भी वहां पर रुक जाते हैं। उस व्यक्ति को पानी पिलाया जाता है और वह होश में आ जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यातायात विभाग में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी रंजीत सिंह लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं और इसका कारण है इनकी ट्रैफिक कंट्रोल करने की डांसिंग स्टाइल। जी हाँ, ये सड़क पर मून वॉक करते हैं और मून वॉक करते हुए पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए इन्होंने पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीत लिया है। लेकिन मई 2022 में जो तस्वीर सामने आई उसने तो वाकई में इन्हें लोगों की नजर में हीरो बना दिया। दरअसल इस तस्वीर में रंजीत सिंह कचरा बीनने वाले बच्चों के साथ दिख रहे हैं। तेज गर्मी में इन बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है और इनके पैर जल रहे थे, तो रंजीत सिंह ने इन दोनों बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। साइबेरिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक पेट ग्रूमिंग सेंटर है, यानी यहाँ लोग जानवरों के बालों की कटिंग करते हैं। यही काम करने वाली महिला कर्मचारी ने देखा कि सड़क के किनारे एक अच्छी खासी ब्रीड का डॉग लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर बहुत सारे बाल निकल आए हैं और इन बालों के ठीक देखरेख न होने की वजह से उनमें गांठें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से इस कुत्ते का जीवन नरक जैसा हो गया है। दरअसल इस नस्ल के कुत्तों को समय समय पर शेविंग की जरूरत होती है, वरना उनकी हालत खराब हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद एनिमल रेस्क्यू टीम सामने आई और उन्होंने इस कुत्ते को ले जाकर इसकी शेविंग की। फिर उसे दोबारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर में अपना नेचुरल जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। जून 2019 में हांगकांग में सरकार का विरोध कर रही एक भीड़ के बीच एक अलग ही तस्वीर नजर आई, जहां 75 लाख की जनसंख्या में से 20 लाख लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के बीच लोगों ने सड़क भी जाम कर रखी थी, लेकिन जब एक एम्बुलेंस को रास्ता देने की बारी आई तब इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए एम्बुलेंस की स्पीड बहुत कम नहीं होने दी और उसे जाने का रास्ता दिया। यह वीडियो अप्रैल 2020 में रिकॉर्ड किया गया, जो साउथ अफ्रीका के उनसीजी वेयरवेंट मंकी रेस्क्यू सेंटर में एक ऐसे बंदर को छोड़ा गया जिसे उसके पैर के इलाज के कारण उसकी फैमिली और ग्रुप से दूर किया गया था। लेकिन ठीक होने के बाद यह बंदर भागकर जब अपनी फैमिली से मिला तो सबसे पहले उसे उसकी मां ने गले लगाया। मां और बेटे के यह मिलन को देखकर वाकई में दिल गार्डन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इंसानियत की भावनाओं से भरा हुआ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। क्या आपने भी कभी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की इसी तरह मदद की है? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।